इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में वही दो होते हैं, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है, ये कहता है उससे कि भाई तेरे अंदर सब कुछ वही है जो मेरे पास है, बस थोड़ा सा ही तो पीछे हूं मैं, उतना तो चलता है लाइफ में भी चलता है 19-20। ये कह रहा है 19-20 के अंतर है, ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं क्या अंतर है इनमें। चलो, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अपने अपकमिंग वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया है कि सबसे पहले सीरीज को इस तरह से चलाते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इससे ऐसा होगा कि ये जो मेथड है इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस के जो एक तरह के टाइप के वाक्य हैं सारे एक बार में आपको समझ में आ जाएंगे, तो उससे कंफ्यूजन कम से कम रहेगा। आइए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम पहचाने कैसे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है, जिससे कि हमें पता चल जाए। आइए देखते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो इसकी जब पहचान की बात करते हैं तो इस काल के जितने भी वाक्य होते हैं हिंदी के, उनके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ई, ए, अ आदि शब्द आते हैं। और इसमें जो काम होता है उसका हमें परफेक्टली पता नहीं होता है कि काम कंप्लीट हो गया है, ये पता नहीं होता है। लेकिन इतना होता है कि हाँ काम हुआ है, बट ये नहीं पता होता है कि खत्म हुआ है या अभी जारी है। जारी तो रह नहीं सकता। कहने का मतलब सिंपल सा यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पता नहीं चलता है। कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट में जो काम होता है उसका पता नहीं लगता है कि कितना हुआ है, सिंपली। और ये जो वाक्य होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, इसके जो लास्ट में था, थी, थे ये शब्द आते हैं, इसकी जो अंग्रेजी होती है वाज वर, ये हम नहीं लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि वो लिखा है इन वाक्यों में जो था, थी, थे आते हैं, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। अब इसका भी अगेन जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखे थे तीन टाइप मेजर, जैसे पॉजिटिव या अफर्मेटिव या निगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव में दो थे, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। सेम उसी तरह से हम इसमें भी देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके पॉजिटिव। और सबसे पहले ये बता दूं मैं, ये सबसे इजी, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कंपेरेटिवली थोड़ा टफ था इससे, लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम हलवा है, इसको तो कोई भी समझ जाएगा एक बार। और हाँ, एक बात ध्यान देने वाली ये है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कि जो हमने अभी कुछ समय पहले मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमने कहा था, जो वर्ब को आपसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था संक्षिप्त में, तो जो सेकेंड वाली जिसमें हमने लिखा था कि पास्ट, वो जो सेकेंड फॉर्म थी, इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई मैटर नहीं करता। सीधे सब्जेक्ट उठाओ, उसके बाद मेन वर्ब रखो, उसकी सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, खत्म। इतना हलवा है ये। आइए देखते हैं, थोड़े रूल्स देखते हैं। रूल्स भी मैंने एकदम बिल्कुल छोटे कर दिए हैं, बहुत संक्षिप्त में, जिससे कोई ज्यादा भार नहीं पड़ा। और होता भी इतना ही है, किताब में थोड़ा इसको एक्सटेंड करके दिखा देते हैं। आइए देखते हैं। आइए रूल्स नंबर 1 को देखते हैं। इन वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट, मतलब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, ये डजंट मैटर, उसके साथ क्या आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे हमने दिखाई थी, उसका यूज होता है। बस इतना ही इसका जो रूल्स है वो है। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या बनता है। तो इसका फॉर्मेट भी ऐसे ही है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दूसरे शब्द होते हैं, जैसे यस्टरडे, टुडे, इस तरह से। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने एक पत्र लिखा था। तो इसने जो पत्र लिखा था उसका ये नहीं पता चल रहा है कि कब लिखा था, इसने पता ही नहीं चल रहा है। अब इसकी जो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, देखते हैं सबसे पहले क्या था। यदि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से तो मतलब ही नहीं है, हमें देखना है कि मैंने के लिए क्या आएगा। आई आता है सिंपली इसके लिए भी, मैं या मैंने, इसके लिए
या मुझे भी होता है इसकी जगह सब्जेक्ट हिंदी में लिखा हुआ तब भी आई लगाती। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिया हमने आई, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। अब इसमें वर्ब क्या है, लिखा, इसका मतलब होता है लिखा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, आई रोट अ लेटर, ये होती है। इसी तरह से सेकंड वाला देखते हैं, क्योंकि इसमें प्लूरल है। अब इसमें है जो सब्जेक्ट है हमारा वो फर्स्ट पर्सन का है, प्रूव हो जाएगा अभी। अब इसमें जो सेकंड पर हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें वो सिंगुलर है। अब देखते हैं प्रूफ हो जाएगा कि सबके साथ सेकंड ही लगती है कि। अब देखते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया। अब दूसरे नंबर पे देखना है वर्ब क्या है। तो वर्ब का मतलब या तो इसको ले लो, करती है, या फिर हाँ इसको ही ले लो, डू। डू मिस होता है करना, और डिड होती है डू की सेकंड फॉर्म। तो ही डिड, हम सीख चुके हैं पॉजेसिव केस क्या होता है। वह के साथ अपने के लिए क्या आएगी, अपने के लिए आएगी वह के लड़के, वह के लिए आएगी अपने के लिए हिज, क्योंकि लड़का, नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, यह लड़की। चलिए दोबारा देखते हैं, वह अपना काम करती थी, मतलब लड़की है, एग्जैक्टली पता चला। तो वह के लिए क्या आएगा, सी। अब जो इसकी वर्ब है वो है काम, तो काम की होती है हाँ करना, इसकी जो वर्ब है वो है करना, और करने के लिए क्या आता है, डू आता है, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, सी डिड। अब सी है तो अपने के लिए, इसके लिए पॉजेसिव केस आएगा हर, सी डिड हर वर्क। बस इतना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा वाक्य, जैसे तुम बहुत तेज दौड़ते थे। तो तुम की लिख देंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तुम। उसके बाद देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट होती है रन, सेकंड होती है रैन, RAN रन। कैसे दौड़ता है वो, दौड़ने की जो विशेषता बता रहा है, बहुत तेज दौड़ता है, तो इसके लिए वेरी फास्ट। इस तरह से ये हमारा जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव है ये कंप्लीट हुआ। ये हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं आगे निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में भी कुछ नहीं करना, इसमें डू और डज जैसे प्रेजेंट में होता था वो बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सबके साथ जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ डिड लगाओ, काम खत्म। आइए देख लेते हैं, जैसे इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है, इन वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट चाहे वो प्लूरल हो और या सिंगुलर हो, उसके साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड नॉट लगाते हैं, निगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं। अच्छा अब सेकंड देखते हैं, इसका रूल क्या कहता है, इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जो पॉजिटिव है पास्ट का, सिर्फ और सिर्फ उसी में जो वर्ब का यूज होगा वो सेकंड फॉर्म का होगा। बाकी निगेटिव, इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव जो भी हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है हमेशा उसमें ही कंफ्यूज करता है, उसमें भी करता है और इसमें भी करता है। इसमें डिड के साथ, डिड नोट के साथ सेकंड फॉर्म लगा देता है जो गलत होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। आइए देख लेते हैं इसकी, इसके जो वाक्य हैं जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। अब ये देखते हैं, उसने मेरी सहायता नहीं की थी। तो ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, इसमें जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, मैं मानकर चलता हूं कि ये लड़का है। तो उसने के लिए आती है ही, उसने के लिए आती है ही। अब हमें देखनी है कि इसमें वर्ब क्या है, जो मेन वर्ब है, तो सहायता करना, ठीक है। इसमें है मेन वर्ब सहायता करना, सहायता करने के लिए आता है, फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प और सेकंड होती है हेल्प्ड। तो अब देखते हैं, ही निगेटिव है, ही चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है,
उसने मेरी सहायता नहीं की थी। तो इसमें सिंपल ही लग देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड या डिड नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस दूसरे शब्द। कुछ नहीं करना, ये रख देना है। जैसे हम इसको लड़का मान कर चलते हैं, ही डिड नॉट हेल्प मेरी। तो मेरी यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम ये लगा देते हैं। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पर जाएंगे ना, तो इनको हम सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, पसेसिव, ये सब हम देख लेंगे उस समय डिटेल में, लेकिन अभी कितना समझे। सेकंड वाला जो हमारा वाक्य है उसको देखते हैं, उन्होंने अपने भाइयों को नहीं पीटा था। तो अब देख लेते हैं, उन्होंने, उन्होंने का मतलब होता है वे, थर्ड पर्सन का ये प्लूरल है, इसको वे भी कहते हैं। अब देखते हैं, उन्होंने के लिए आएगा दे, दे। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है पीटा, पीटना, ठीक है। लेकिन हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। तो सब्जेक्ट आ गया, फिर आएगा डिड नॉट, डिड नॉट। अब देखते हैं हमारी वर्ब, पीटना, पीटने को कहते हैं बीट, फर्स्ट फॉर्म होती है बीट। किसको नहीं पीटा, अपने भाइयों को। तो दे के साथ आती है दियर, दियर, भाइयों को आपको पता ही है ब्रदर्स, ब्रदर्स, ब्रदर्स लिखा है, ये थोड़ा ध्यान देना, ब्रदर्स लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा इसका एग्जाम्पल, तो उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, ठीक है। अब उसने के लिए यहाँ लड़की भी रख सकते हो आप, लड़का भी रख सकते हो। चलो मान लेते हैं इस बार लड़की रख के देख लेते हैं। तो इसका बन जाएगा सी डिड नॉट वर्क हार्ड। ये देख लेते हैं, इसका मतलब होता है सी डिड नॉट वर्क हार्ड। चलिए, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव पे। चलो, जैसे सबसे पहले तो हमें डीडी लगा देना है, कुछ देखना ही नहीं है। उसके बाद उसने, उसने को देखो, आप किसी को भी रख सकते हो, ज्यादातर लड़के कूदते हैं तो लड़कों को ही रखते हैं, चलो ठीक है। जो, ठीक है, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, तो लड़के को रखते हैं, उसने के लिए आ जाएगी ही, ठीक है। क्या नहीं किया, परिश्रम, तो डिड ही, पहले निगेटिव है ना तो नोट लगाएंगे, डिड ही नॉट, वर्ब लगा देंगे, काम करना भी एक वर्ब ही होती है, ठीक है, वर्क हार्ड। अब देख लेते हैं डबल वाले में कि डबल क्या कहता है। डबल कहता है भाई देख, पहले मेरा रूल्स पढ़ लो, ठीक है। तो जो डबल इंटरोगेटिव है उसके रूल से देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि जो मेरे जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें हमेशा आपको क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्नवाचक शब्द मिलेंगे पक्का। अगर ये नहीं है तो मैं इंटरोगेटिव नहीं हूँ। तो ये कहता है, ये कहता है इनसे कि सिंपली तुम दो तरह के हो, एक तो सब किसी के लास्ट में शुरू में क्या मिल जाएगा, और ये किसी के बीच में क्यों, कब, कैसे मिल जाएगा। तो ये डबल वाला अपने आप को मान समझता है कि मेरे अंदर आता है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या करना है इनके साथ। तो इसका रोल से देख लेते हैं इन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे ये शब्द आते हैं, और जो ये शब्द आते हैं इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देनी है, बस इतना सा डिफरेंस है। और रोल्स टू क्या कहता है, ये कहता है कि हु जो आता है, कौन, तो इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीट हम कैसे करते हैं, इसको इसको ट्रांसलेट ऐसे करते हैं कि जैसे सिंगुलर, सिंगुलर या इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, जैसे आगे देखेंगे हम क्या कैसा आती है। वाओ, मैंने मिटा दिया। चलिए 1 मिनट जरा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसका। जैसे तुम कहाँ रहते हो, चलो बना ही लेते हैं, तुम कहाँ रहते थे। ये देखते हैं तुम कहाँ रहते थे। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन जो इसमें देखते हैं हम, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, तो इसमें है कहाँ, ठीक है। तो कहाँ की आती है सबसे पहले, वेयर, ठीक है। उसके बाद इसमें डिड, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वेयर, ये आगे जो बीच में आता है ये प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद सीधे लगा देंगे डिड,
ठीक है। उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट यू, ठीक है। उसके बाद वर्ब लिव, फर्स्ट फॉर्म। बस इतना सा डिफरेंस है। डरा रखा है कि डबल हूं, लेकिन ये कह रहा है कि डबल ओवल कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। बाकी देखो इतना तो सेम ही है, ये भी इतना सेम ही है ये भी, ठीक है। बाकी इसमें डिफरेंस क्या है, बस डब्ल्यू एच जो शब्द होते हैं वो पहले आ जाते हैं। अब देखना है दूसरा दूसरा देखते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि उसने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया, ठीक है। तो कहते हैं उसने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें सबसे पहले लेकर आना है प्रश्नवाचक शब्द, वो है वाई, वाई मीन्स क्यों, ठीक है। उसके बाद तो सीधे डिड लिख देना है, डिड। अब सब्जेक्ट देख लेना है, उसने, उसने के लिए कुछ भी ले सकते हो यार, अगर इसमें नहीं दिया है ना, जेंडर के लिए नहीं किया तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। वाई डिड, लड़का मान लेते हैं ही, नेगेटिव है, नॉट, वर्ब क्या है परिश्रम, तो वर्क, कठिन को कहते हैं हार्ड, बस हो गया, ठीक है। और अब इसको देख लेते हैं, जो हु कहता है ना, जो हु वाला है उसको देख लेते हैं। जैसे तीसरा हो गया ये, वहां कौन जाता था, ठीक है, ये है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन, कौन के लिए आएगा सबसे पहले, हु। मेन वर्ब आएगी, उसकी सेकंड फॉर्म आती है हमेशा, मैं बता चुका हूं, ठीक है। हु बेंट देयर, बस इतना कंप्लीट हो गया ये। तो देखा आपने कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, खाली हु जो ये शब्द होते हैं ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये बस निकल कर सबसे पहले रख देते हैं अपने आप को, इसीलिए ये लगता है कि डबल है, बस इतना सा डिफरेंस है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। देखो जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पास्ट में बीत चुकी होती है। जैसे आप पढ़ते हैं बुक्स, स्कूल की किसी भी चीज की बुक पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादातर कहानी पास्ट में चलती है, पास्ट में चलती है, तो इसलिए हमें पास्ट इंडेफिनिट जानना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं इसको। जैसे इस सबसे पहले तो पहचान देख लेते हैं क्या होती है मोटी मोटी। इस काल के वाक्यों के अंत में ता, ती, थे और ई, ए, आ ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो था, थी, थे ये यूज होता है, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, दोनों के लिए। उसके बाद देख लेते हैं अफर्मेटिव में क्या होता है। इसमें मैटर ही नहीं करता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बस, और ऑब्जेक्टिव लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मेट दे रखा है, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा रखे हैं अच्छे से। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में भी वही बात है कि जो सब्जेक्ट होता है वो तो मैटर ही नहीं करता, ठीक है, कि सिंगुलर है या प्लूरल। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू या डज आती है, तो वो थोड़ा टफ पड़ता है कि किसके साथ लगानी है, वर्ब भी देखनी पड़ती है उसमें कि उसके लास्ट में कौन से शब्द आ रहे हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट भी देखना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ डिड लगा दो, डिड नॉट, बस इतना ही है, एकदम हलवा के जैसे। अब देखते हैं हेल्पिंग, इसका रूल्स पढ़ लेते हैं एक बार। ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या आती है, डिड आती है, डिड नॉट, ठीक है। और रूल्स दो क्या कहता है, जो, हाँ इतना इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें सिर्फ पॉजिटिव में आती है सेकंड फॉर्म, बाकी नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में भी, ठीक है। अब ये पढ़ लिया, फॉर्मेट वही है, आपको मैं समझा चुका हूँ, एग्जाम्पल आपको समझा चुका हूँ। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में दो आते हैं, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक डबल इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में जो हिंदी के वाक्य हैं वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं, और क्या की अंग्रेजी हम लिखते नहीं है, ठीक है। और अंग्रेजी में जब इनको जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी दी आ जाती है शुरू में, ठीक है। और वो इसमें भी मैं बता ही चुका हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फॉर्मेट ये है हमारा, एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं। डबल इंटरोगेटिव क्या होता है, वो भी सेम इसी के जैसा होता है, इससे पहले जस्ट डब्ल्यू एच शब्द लग जाते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके बीच में आते हैं, तो इनकी इनकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाती है बस। और जो हु होता है
हु के साथ हम ट्रीट कैसे करते हैं, हु के साथ ऐसे करते हैं जैसे कि वो एक सब्जेक्ट हो, बस उसके साथ सेकंड फॉर्म आती है, इतना ध्यान में रखना है। अब मुझे लगता है ये सब क्लियर हो चुका है। अब मैं आपसे सिर्फ मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जितनी भी शॉर्ट चीजें होती हैं परमानेंट नहीं होती हैं। आज आप पढ़ोगे समझोगे, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन बाद आप उनको भूल जाओ। इसलिए तरीका यही है कि एक बार डिटेल में पढ़ो अच्छे से, थोड़ा सा एफर्ट लगा दो उसमें, यदि आपको वास्तव में सीखना है तो एफर्ट लगा दो और सिस्टमेटिकली सीख जाओ। क्योंकि मैं जो यहाँ ये क्लासेस करा रहा हूँ सिस्टमेटिकली चलेंगे हम, बिल्कुल कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं। और जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी इसकी, उस दिन मैं आपसे अभी वादा करता हूँ कि आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चले और इस तरह से फॉर्मेट बनाकर चले, और आप जो ये लिखते हैं ना एक बार अपने घर लिख लेना उसको, ठीक है। और जो सीट आती है, सीट में आपको दिखा देता हूँ कितनी बड़ी होनी चाहिए। सीट लगभग इतनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बड़ी। इसमें पूरा का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा ये ऐसे। और इस तरह से आप अगर नोट्स बनाएंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये मुश्किल से 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा एकदम क्लियर क्लियर, ठीक है। और हम जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम भी 2-2.5 घंटे की वीडियो बना देंगे, वो जिसमें हम समराइज कर देंगे पूरे टेंस को, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको एक ही बार में, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक देख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वैसे तो आना चाहिए सब, क्योंकि इतनी इजी वे में कौन बताता है, और इतना डिस्क्राइब करके कोई नहीं बताता। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलो अब हमारी जो वीडियो है इसको अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी इस वीडियो से आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है ना, थोड़ी सी भी, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर उनको करना जो एक्चुअल में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मैं बता दूं अगली क्लास में क्या करने वाले हैं हम। अगली क्लास में हम करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, जो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ है। बाकी मैं उसको बिल्कुल ऐसा बताऊंगा एकदम हलवा के जैसे, जो ऐसे ही रट जाएगा खुद ही, ठीक है। रटना तो है ही नहीं, रटने के लिए कुछ है क्या इसमें, थोड़ा सा देखना है 1-2 बार, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में वही दो होते हैं, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है, ये कहता है उससे कि भाई तेरे अंदर सब कुछ वही है जो मेरे पास है, बस थोड़ा सा ही तो पीछे हूं मैं, उतना तो चलता है लाइफ में भी चलता है 19-20। ये कह रहा है 19-20 के अंतर है, ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं क्या अंतर है इनमें। चलो, तो जो सिंपल वाले इंटेरोगेटिव है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये कह रहा है पहले मेरा रूल्स देख मेरा क्या, उसके बाद अपना बताना। तो कह रहा है ये देखो, ये कह रहा है मेरे रूल्स के अंदर क्या है देख, हमेशा जो मेरे बात ये कह रहा है कि ये वाक्य जो होते हैं इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव है, इसमें जब हिंदी होती है उसमें क्या होता है, हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या से शुरू होते हैं, ये सीधे क्या से शुरू होते हैं। ये कह रहा है भाई मेरी तो सिंपल सी पहचान है कि मैं हमेशा क्या से शुरू होऊंगा, जब भी हिंदी में बात होगी क्या से शुरू होऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो क्या आएगा ना वो मेरे अंदर शुरू में, उसकी अंग्रेजी लिखनी नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं लिखते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी नहीं लिखते हैं उसकी शुरू में क्या आता है, लेकिन उसकी क्या की जगह, क्या की जगह नहीं कह सकते, चलो जो इसमें यूज होगा क्या की जगह, तो क्या के स्थान पे क्या यूज होगा, डिड होगा। जैसे इसमें हिंदी के वाक्य में क्या होता है, क्या का यूज करते हैं हम शुरू में, ठीक है। और अंग्रेजी में किससे शुरू करते हैं, डिड से, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो डिड से शुरू करेंगे। और जो ये दूसरी में क्या कह रहा है, दूसरे रूल्स में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब इसकी जो वर्ब है, ठीक है, इंटरोगेटिव की जो वर्ब है वो फर्स्ट आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं आएगी इसमें। देखो जैसे फॉर्मेट देखते हैं अभी हम, फॉर्मेट में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो डिड आ जाएगा, कुछ मत देखो, सब्जेक्ट भी मत देखो, सबसे पहले डिड लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नोट लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द लगा दो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या राम प्रतिदिन इसके स्टेशन गया, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले ये कह रहा है कि पहचान गए हम कि क्या है, इसके शुरू में क्या आ गया, तो इससे हमें पहचान पड़ गई। अब देखते हैं क्या आएगा इसके लिए। तो उसने कहा कि
कुछ नहीं देखना, अगर क्या आ गया तो आंख मीच के डिड लगा दो पहले, बाद में बात करते हैं। चलो डिड लगा दिया। अब ये कह रहा है डिड लगा दिया, अब क्या करूं? अब ये कह रहा है मेरा फॉर्मेट देखो, मेरा फॉर्मेट 19-20 का ही अंतर है आपसे बिल्कुल। तो ये कह रहा है सब्जेक्ट देखो, कह रहा है ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो डिड राम। अब क्या कह रहा है? कह रहा है अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, ना तो ऐसे ही चलने दो। अब कह रहा है कि चलो वर्ब क्या है, तो कह रहा है जाने की है। अच्छा वर्ब आ गई, तो फर्स्ट फॉर्म कह रहा है वो लिखने के लिए चीख चीख के कि फर्स्ट फॉर्म ही लगाना भाई, सेकंड लगा दी तो गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं। राम गो टू दी स्टेशन डेली। ठीक है, इतना इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या कह रहा है? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं? ऑब्वियसली करती है। अब देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। इसमें भी वही करना है जो पिछले वाले में क्या था, सबसे पहले डेट लगा देना है, डेट के बाद सब्जेक्ट लगा देना है। तुम्हारे फादर को क्या कहते हैं? योर फादर। उसके बाद प्यार करने की, प्यार करते हैं, हाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो आ जाएगी लव। किसको करते हैं? तुमको, तो यू। डिड योर फादर लव यू। अब देख लेते हैं ये क्या उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है? तो ठीक है, अब देख लेते हैं किसने किया है किसने नहीं किया है, क्योंकि वाक्य पे देखते हैं। अब इसमें क्या कहा है इसने? इसने कहा है कि क्या उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है। जैसे बहुत सारे होते हैं स्कूल में, कुटाई भी हो जाती है कभी कभी तो उसमें क्या होता है कि क्या उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है, तो इसको ट्रांसलेट